Hello friends, welcome to the channel. As you know, we are discussing circular motion and rotational dynamics. हमने सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स के सर्कुलर मोशन का बहुत सारा पार्ट डिस्कस कर लिया है. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम वर्टिकल सर्कुलर मोशंस और उसकी हाईएस्ट पोजीशन और लोएस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे. एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, हमें पता होना चाहिए. ऐसा एक लेक्चर आज का है. जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तब आपको बहुत अच्छे से समझेगा. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं. नाउ सी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है? आज तक हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यानी क्या? अगर मोशन ऐसी परफॉर्म हो रही है, ऐसी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये इस प्लेन ऑफ पेपर में मैं ये इस डायग्राम को मैंने निकाला है एंड दिस इज अवर मोशन. सो दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. और अगर ये डायग्राम ऐसी परफॉर्म हो गई लाइक दिस, दिस विल बी अवर वर्टिकल सर्कुलर मोशन. और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऐसा ट्रेवल कर रहा है, जैसे ओ से एक स्ट्रिंग बांधी है. हम एक इमेजिनेशन करेंगे कि एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जिसे हमने बांधा है ओ से, और ओ टू ए एक धागा है. ए इज आवर पॉइंट मास एंड हमने क्या किया था, बी से हम धागा घुमाना शुरू करेंगे, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे एट पॉइंट बी, और धीरे धीरे धागा घूमना शुरू करेगा. धीरे धीरे धागा अगर घूमना शुरू करेगा तो बी से वो ए तक आएगा, जहां पे उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, और ए से बी तक हो जाएगा जहां पे उसका स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. समझ में आ रहा है? इमेजिन अगर हम कर सकते हैं तो एक बार इमेजिन करेंगे बी से हम धागा घुमा रहे हैं, बी से आगे हम धागा घुमा रहे हैं ऐसे. बी इज अवर लोएस्ट पॉइंट एंड ए इज अवर अपर मोस्ट पॉइंट. अब हम ऐसे इमेजिनेशन करेंगे, हम बी को एक धागा घुमाने के लिए यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. अब हमारा स्टोन, हमारा मास घूमेगा एंड इट विल गो अपवर्ड अप टू पॉइंट ए. ए इज अवर अपर मोस्ट पॉइंट. ए पे सबसे कम वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहां से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है. ए पे वेलोसिटी सबसे कम होगी, सब टेंशन भी ऑलमोस्ट जीरो होगा वायर में का. और यहां से फ्रॉम पॉइंट ए इट्स स्पीड अगेन गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू पॉइंट बी. B से again the speed goes on decreasing up to point A, and this type of motion which is getting performed in a vertical plane, it is considered to be vertical circular motion. मैं यहां पे आपको बोलूंगा कि आप अगर आपके यहां पे कोई भी ऐसी चीज है जो आप घुमा के देख सकते हैं, आप हमारे थोड़ा बोलने में और लगता है, लेकिन अगर हमने मोबाइल चार्जिंग का जो वायर है वो अगर हमने घुमा के देखा, क्योंकि उसके आगे का जो एडाप्टर है वो हमारा स्टोन हो सकता है, बॉब हो सकता है, और दैट स्ट्रिंग विल बी आवर स्ट्रिंग एंड हमारा हाथ होगा सेंटर. अगर हम उसे घुमा के देखेंगे तो सबसे नीचे से हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. सबसे नीचे से प्लीज इसको सेफ्टी में कीजिएगा, वायर टूटना नहीं चाहिए. एंड यू कैन परफॉर्म इट विद एनीथिंग विच इज डिफरेंट अराउंड यू. बी से घुमाना शुरू करिएगा. अगर ऐसा घूमेगा तो ए तक वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, स्पीड उसका ए तक सबसे कम है, और ए से फिर से स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो हमें दो पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस करने हैं, दैट बी इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एंड ए इज कंसिडर्ड टू बी द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन. ये बाद में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एस्पेक्ट्स क्या क्या है. सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी. क्योंकि उसके बी से अगर वो शुरू होगा, बी से शुरू हो रहा है, ए तक जा रहा है, ए से फिर से नीचे गिर रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी. वी सप्लाई एनर्जी, मोस्ट एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, एंड देन इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. देयरफॉर vertical circular motion is non-uniform circular motion. Why it is non-uniform circular motion? Because it has different speed at point B, different speed at point C, point D, and different speed at point A. Therefore, its speed changes
at different positions. Therefore vertical circular motion ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। हम इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे दो पॉइंट्स का सेपरेट इवेल्यूशन करने वाले हैं। पॉइंट ए पे स्पीड कितना है, पॉइंट बी पे स्पीड कितना है। जब ये हमें समझ आ जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों है। एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा, explain or obtain expression for velocity at highest point and velocity at lowest point। ऐसा एक्सप्रेशन हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट हाईएस्ट पॉइंट ए। सो हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द different values at point A. Let us consider this is our uppermost point A and uppermost point A पे हो क्या रहा है कि ऐसे अगर यहां पे हमारा point A होगा और यहां पे अगर स्ट्रिंग बांधी है, डायग्राम में हम देखेंगे, मैं यहां पे साइड में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो पॉइंट ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन को उस वेट, उस मास का और उस स्टोन का वेट जा रहा है विच इज गोइंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वायर में की जो टेंशन है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही जा रहा है विच इज मिनिमम। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज मिनिमम। क्यों मिनिमम है? क्योंकि वहां पे उसको सस्टेन नहीं करना है, वो ज्यादा देर पॉइंट ए पे नहीं रहना है, वहां से उसको इमीडिएटली ट्रेवल कर लेना है। देयरफॉर टेंशन एट पॉइंट ए इज मिनिमम, बट दे आर इन सेम डायरेक्शन। टी प्लस एमजी ये दोनों एडअप हो गए, T plus Ng, tension plus mg, and they are going along the radius towards the center. Therefore tension at point A plus weight at point A प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमें? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन कहां कहां पे प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। टेंशन एट पॉइंट ए को अगर हमने लिख लिया TA प्लस वेट एट पॉइंट ए, वेट विल रिमेन सेम, ऑलमोस्ट सेम, अगर हम उसको ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, हाइट अगर ज्यादा नहीं होंगी तो, इज इक्वल्स टू क्या कहेंगे, v स्क्वायर अपॉन r, एंड v विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अब यहां पे क्या है, फॉर मिनिमम स्पीड पॉसिबल, अगर हमें स्पीड मिनिमम रखना है तो जस्ट ऊपर से क्रॉस करेगी, हमारी जो स्ट्रिंग है वो ऊपर से जस्ट क्रॉस करेगी और टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा जीरो। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर जीरो है तो mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वेयर अपॉन r, m कैंसल, देयरफॉर वेलोसिटी एट पॉइंट a कैन बी कैलकुलेटेड एज va इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, rg हो जाएगा। समझ में आ रहा है? va इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट rg। देयरफॉर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कैन बी रेफर्ड एज rg। कैसे निकाला है हमने सबसे पहले कंसीडर किया था कि एट पॉइंट ए टेंशन इज गोइंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इजी स्ट्रक्चर है, सिर्फ डायरेक्शन समझ में आ जानी चाहिए। टेंशन एट पॉइंट ए इज गोइंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg इज ऑल्सो गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर टेंशन एंड mg दे आर बोथ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r। देयरफॉर वी कैन राइट tension at point A plus mg is equals to mv square upon r. For minimum speed the tension can be considered to be zero, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग जीरो हो जाएगा। एटलीस्ट मिनिमम को हम यहां पे जीरो कंसीडर कर रहे हैं, टेक्निकली इट इज नॉट जीरो, इट इज मिनिमम। सबसे ज्यादा टेंशन उसको लोअर पॉइंट पे है, सबसे कम टेंशन उसको हाईएस्ट पॉइंट पे है। सो सबसे कम जो टेंशन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं मिनिमम टेंशन, दैट इज जीरो टेंशन, and that is given by TA is equals to 0 and it is mv square upon r is equals to mg। mm cancel हो गया and velocity at the highest point can be considered to be rg। ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट पे जाएंगे। लोएस्ट पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल से फॉलो करेंगे। हम एनर्जी का एक सेपरेट वीडियो भी इसका बनाएंगे जो इसके बाद में इमीडिएटली हम अपलोड करेंगे, लेकिन पहले यहां पे वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट के हिसाब से आपको एनर्जी का भी ध्यान रखना है, जो हम इसमें एक प्रॉपर एक्सप्रेशन है छोटा सा, जो हम इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। एट लोएस्ट पॉइंट देखिए क्या हो रहा है। सपोज दिस इज आवर लोएस्ट पॉइंट। अब यहां से mg इज गोइंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन इट इज गोइंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी है,
अपोजिट है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई मोशन तो परफॉर्म हो रही है। इसलिए हम कैसा कह सकते हैं, एट लोएस्ट पोजिशन एट द पॉइंट ऑफ, let us consider B in our diagram, we can write here TB minus TB which is going in upward direction and mg which is going in downward direction. TB minus mg is equals to mv square upon r, velocity at point B. ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारा है। हमने क्या लिखा है देखो, TB माइनस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहां पे वेलोसिटी निकलेगी कैसे, सपोज हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एज अवर इक्वेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब कंसीडर करना है आपको पॉइंट, सपोज दिस वाज अवर पॉइंट ए एंड दिस इज अवर पॉइंट बी। नाउ पार्टिकल इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी लाइक दिस, यानी जितनी एनर्जी उसकी पॉइंट ए में थी उतनी ही एनर्जी कहां पे है, बी पे है। अब ये लोग पूछेंगे कि कैसे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ए के पास जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी कहां पे है, बी के पास है, और ट्रेवल इतना किया है। और ए पे जो इतनी एनर्जी थी, सपोज वी कैन राइट दैट पोटेंशियल एनर्जी एट ए, लिखा पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि ए हाईएस्ट पोजीशन पे है। हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। इक्वेशन ध्यान दीजिए इस पे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। बात सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए अगर मुझे लिखना है तो मैं एक्सप्रेशन तैयार करूंगा, एम जी एच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा बी का हाफ एम वी बी स्क्वेयर माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ एम वी ए स्क्वेयर है। अब पॉइंट ए की हमें हाइट लिखनी है। सपोज इस पे आप ध्यान देते, यहां पॉइंट ए है, पॉइंट ए की हाइट कितनी है, ये हो गया एक आर, ये हो गया दूसरा आर, 2r हाइट हो गई। ये एक आर है, रेडियस इतना, बी टू ओ एंड ओ टू ए, आर प्लस आर दैट इज ट्वाइस आर, दैट इज द हाइट। देयरफॉर इसलिए हम यहां पे लिखेंगे एम जी मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख लिया, ट्वाइस आर इज इक्वल्स टू हाफ एम। हमें वीबी पता नहीं है, वीबी की वैल्यू हमें निकालनी है। हम वीबी उसका क्या हो गया स्क्वायर माइनस हाफ एम, वेलोसिटी एट पॉइंट ए हमने निकाल लिया था, उसकी वैल्यू थी अंडर रूट आर जी, उसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हम आगे बढ़ेंगे। हम एक्सप्रेशन आगे बढ़ाते हैं, एम जी टू आर, इसको लिख लिया मैंने 2mgr, दोनों इसमें से हाफ कॉमन निकाल लिया, हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वेयर माइनस एम आर जी। एम आर जी क्यों, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या हो जाएगा, मैं दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, m, और इस m के साथ में क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ आर जी इज इक्वल्स टू, m कहां गया, m कैंसिल हो गया है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हियर वी कैन राइट वी बी स्क्वेयर माइनस आर जी। 2 यहां पे डिनोमिनेटर में है, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। देयरफॉर 4 आर जी इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वेयर माइनस आर जी। वी बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 आर जी प्लस आर जी। प्लस आर जी कैसे, माइनस आर जी इधर गए थे, क्या हो गए, प्लस आर जी हो गए। देयरफॉर 4 आर जी प्लस आर जी, वी बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 आर जी एंड वी बी is equals to square root of 5rg. This is the expression for velocity at lowest point. अब हम देख सकते हैं, हमने सबसे ज्यादा, हमने जो पहला पॉइंट निकाला था जहां पे हमने वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट निकाला था, वो था हमारे पास अंडर रूट आर जी। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट वो था अंडर रूट आर जी।
दिस वॉज आवर वेलोसिटी एट हाइएस्ट पॉइंट, और ये है हमारे पास वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, दैट इज √5 rg। therefore we can write the speed is considered to speed is not same, इसलिए हम लिख सकते हैं इट इज नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके बाद में हम एक बार एनर्जी पे डिस्कस करेंगे, और एनर्जी पे डिस्कस करते टाइम हम पॉइंट सी एंड डी जो हमारे मिड पॉइंट्स थे उनकी भी वेलोसिटी हम निकालेंगे। उससे पहले हम ये लोएस्ट पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशंस के बारे में एक और पार्ट डिस्कस करेंगे जो हम सर्कस में कभी कभी देखते थे। क्या देखते थे? एक रोड होता था, एक ऐसा कर्व होता था, और उस कर्व पे एक कोई गाड़ी वाला ऐसी गाड़ी चलाता था। अब अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसे कहा गया था स्पीयर ऑफ डेथ, मौत का कुआं नहीं है, इट इज कॉल्ड एज स्पीयर ऑफ डेथ। वो स्पीयर के ऊपर से गाड़ी चला रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। स्पीयर ऑफ डेथ पे जाने से पहले ये एक्सप्रेशन हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट एक हमारे पास आंसर दिया है, इसको हम लिख लेंगे, इसको हम रट लेंगे। एक्सप्रेशन आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल उसमें नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब हम जाएंगे स्पीयर ऑफ डेथ के तरफ। देखिए एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर स्पीयर ऑफ डेथ है, स्पीयर ऑफ डेथ में ऊपर से अगर व्हीकल ट्रेवल कर रहा है तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट की जैसी यहां पे डायग्राम बनेगी। स्ट्रिंग नहीं है इसलिए हम क्या कहेंगे, mg is acting vertically downward direction, n is considered to be normal reaction force, therefore they are in opposite direction, इसलिए हमने क्या लिखा, mg minus n is equals to mv square upon r। mg minus n अगर mv square upon r है तो जैसे हमने एट हाईएस्ट पोजीशन टेंशन को जीरो कर लिया था, किस लिए, जस्ट फॉर मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट, जस्ट फॉर मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट। जैसे वहां पे टेंशन जीरो था, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर हियर आल्सो वेलोसिटी बिकम्स √rg। ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिस ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीयर ऑफ डेथ का भी एक पॉइंट आ सकता है। स्पीयर ऑफ डेथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, मौत का कुआं वेल ऑफ डेथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। वो दोनों अलग अलग इक्वेशंस है, इसलिए मैंने ये बना के दिखाया। ये हो गई हमारी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम अगले वीडियो में एनर्जीज पे डिस्कशन करेंगे जो हमको और ज्यादा क्लियर आइडिया देगा कि व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन और उसकी एनर्जी कैसी घूमती है। सो हमें अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहना है। तब तक इसे पढ़िए, इसे रट लीजिए, खुद भी पढ़िए, सबको पढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।